हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का केमिस्ट्री का छठे चैप्टर का 19वां वीडियो। और आज हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है। ध्यान से समझना। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाशिक समावयवियों की संख्या या नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। आपके पास कोई भी ऐसा कंपाउंड है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है, तो उस कंपाउंड के कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे, यानी नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, आज की वीडियो में इसे हम डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए आपको तीन बातें सीखनी पड़ेंगी। आप जल्दी से वीडियो को पॉज करो और हेडिंग लिखो, प्रकाशिक समावयवों की संख्या या नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तीन बातें आपको सीखनी पड़ेंगी। इसमें नंबर एक, पहली बात, आपके पास जो मॉलिक्यूल है उसे आप दो बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकते। ठीक है, तो आप कैसे निकाल लोगे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स? तो यहां लिखो, नंबर एक, जब मॉलिक्यूल को जब मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में जब मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता या किया जा सके। मान लो आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिस मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में आप बांट ही नहीं सकते हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे निकाल लोगे आप? ठीक है, देखो कैसे निकाल लोगे, मेरे साथ साथ लिखते रहना, समझते रहना और लिखते रहना। यदि मैं आपको कहूं कि नंबर ऑफ चिराल कार्बन एटम, मान लो उस मॉलिक्यूल में जिसे आप दो बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकते, उसमें चिराल कार्बन एटम्स की संख्या n है। जैसा कि मैं हर बार बताता हूं आपको कि नंबर ऑफ चिराल कार्बन एटम कितने हैं, n। तो बेटे, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स आप निकाल सकते हो, जिसे आप लिख सकते हो ए से। यानी जो आपका कंपाउंड है, यदि उस कंपाउंड में चिराल कार्बन एटम कितने हैं, n, तो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स कितने होंगे उसमें। यह फार्मूला पहले भी मैंने कई बार आपको बताया, 2 raised to the power n होंगे। n का मतलब आपको पता है चिराल कार्बन एटम्स की संख्या है। ए का मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स, जैसे डी फॉर्म एक ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है, एल फॉर्म भी एक ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है। तो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स कैसे निकलेंगी, ए कैसे निकलेगा, एक्टिव फॉर्म्स कैसे निकलेगा, 2 raised to the power n। ये फार्मूला कब अप्लाई होता है? जब मॉलिक्यूल ऐसा हो जिसे दो बराबर हिस्सों में आप बांट ना सकते हो। ठीक है, और यदि आपको निकालना है नंबर ऑफ रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मिक्सचर को आप ऐसे लिख देना, आर एम। रेसेमिक मिक्सचर तो आपको पता है, ऐसा मिक्सचर जिसमें आधा डी फॉर्म हो, आधा एल फॉर्म आपने मिला दिया हो। तो रेसेमिक मिक्सचर कितने तरह का बनेगा, वो इस फार्मूले से निकलेगा, a/2 से। किससे निकलेगा, a/2 से। बहुत ध्यान से समझना हर एक बात को। रेसेमिक मिक्सचर किससे निकलेगा, फार्मूले से, a/2 से। जहाँ a क्या है, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स। ए का मतलब है कितने एक्टिव फॉर्म्स हैं। और यदि मीजो फॉर्म निकालना है, नंबर ऑफ मीजो फॉर्म्स,
मीजोफॉर्म्स को हम m से लिखेंगे। तो ऐसे कंपाउंड में मीजोफॉर्म 0 होती हैं। जिस कंपाउंड को आप दो बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकते उसमें कोई भी मीजोफॉर्म आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। उसके बाद यदि टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने हैं, यानी टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स यदि आपको निकालने हैं, तो एक तो एक्टिव फॉर्म देख लो, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स ए, और एक देख लो मीजो फॉर्म। इन दोनों को जोड़ दो, ए प्लस एम को। जब ए प्लस एम को जोड़ोगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स निकल जाएंगे। और यही चीज़ हमें निकालनी थी बेटा, यही एक बार दोबारा रिपीट कर रहा है। एग्जाम्पल लेंगे, चलो इसका एक पहले समझ लो। आपके पास मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो जिसे दो इक्वल पार्ट में आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे मॉलिक्यूल में मैंने 4 बातें आपको सिखाई। ये बात तो आपको पता ही है, इफ नंबर ऑफ चिराल कार्बन एटम कितने हैं, n है। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स कितने होंगे, 2 रेज टू द पावर n। नंबर ऑफ रेशमिक मिक्सचर कितने होंगे, a/2। और मीजोफॉर्म कितनी होंगी, 0। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे, a प्लस m। अब लगाते हैं एक एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट होंगी ये सारी बातें। यहाँ से मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, और एग्जाम्पल में हम लेते हैं जिसे दो इक्वल पार्ट में आप डिवाइड नहीं कर सकते, CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH। ध्यान से देखना एग्जाम्पल को, सिंगल बॉन्ड CHCl सिंगल बॉन्ड CH3। अब इस कंपाउंड को ध्यान से देख लो आप। इस कंपाउंड में आपको एक तो ये चिराल कार्बन एटम दिखाई दे रहा होगा, और एक ये चिराल कार्बन एटम। चिराल कार्बन एटम 2 हैं, तो n की वैल्यू मैं लिखूंगा 2। n की वैल्यू कितनी लिखूंगा, 2। ध्यान से समझना, मैं लिख रहा यहाँ n बराबर कितना हुआ, 2 हुआ। समझ में आई, 2 ही तो चिराल कार्बन एटम है। अब मैं आपको कहूँ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स कितनी है, देखो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स ए से लिखा था, फार्मूला है 2 रेज टू दी पावर n। तो फार्मूला लगाए 2 रेज टू दी पावर n, यानी 2 रेज टू दी पावर n कितने हैं, चिराल कार्बन एटम कितने हैं, 2, यानी 4। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। 4 इसमें ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स मिलेंगी। फिर ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स के बाद रेशमिक मिक्सचर देखने होते हैं। रेशमिक मिक्सचर का फार्मूला क्या है, a/2। तो a/2, ए कितने आए हमारे, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स कितने आए, 4। 4/2 बराबर 2। तो रेशमिक मिक्सचर कितने तरह के बनेंगे, 2 तरह के। नंबर ऑफ मीजोफॉर्म m, मीजोफॉर्म कितनी होती हैं, 0 होती हैं। तो सीधी बात है मीजोफॉर्म तो 0 होंगी। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स यहाँ लिख दूँ क्या, कोमा लगा के लिख देता हूँ, चलो। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे निकलते हैं, a प्लस m से। ए कितना आया था, a आया था हमारे पास 4। कितना आया था, 4। और m मीजोफॉर्म कितने हैं, 0। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 0 बराबर 4। तो टोटल आइसोमर कितने बने, 4 बने टोटल आइसोमर। इस तरह करना है आपको क्वेश्चन, मतलब ये कंपाउंड दे दिया जाएगा, आपको पहले तो देखना है कि नंबर ऑफ चिराल कार्बन एटम कितने हैं। फिर आपको पहली चीज़ निकालनी है नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स, 2 रेज टू दी पावर n से। फिर रेशमिक मिक्सचर निकालने हैं a/2 से। फिर मीजोफॉर्म तो 0 होती हैं। फिर टोटल ऑप्टिकल आइसोमर निकालने हैं a प्लस m से। ठीक है, ये फार्मूले जो सिखाए ना, ये फार्मूले सिखाए, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स, नंबर ऑफ रेशमिक मिक्सचर, नंबर ऑफ मीजोफॉर्म्स, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये चारों फार्मूले केवल तब अप्लाई होंगे जब मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सके। समझ में आ रही ना बात, जल्दी से पोज करके लिखो या स्क्रीनशॉट लो।
लिख लिया बेटे? ठीक है। देखो, पहली शर्त के साथ मैंने आपको सिखा दिया। नंबर दो लिखो। जब मॉलिक्यूल को जब मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके, तथा नंबर ऑफ चिराल कार्बन एटम यानी n, यहां लिख देता हूं अर्थात n क्या हो? n हो सम संख्या। n क्या हो? सम संख्या। सम संख्या तो आपको पता है, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। तो यदि आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसे दो बराबर हिस्सों में आप बांट सकते हो, और उस मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ चिराल कार्बन एटम्स यानी n है वो एक सम संख्या है, जैसे 2, 4, 6, 8। ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम इफ नंबर ऑफ चिराल कार्बन एटम, नंबर ऑफ चिराल कार्बन एटम मान लो n है, जो हम हर बार मानते ही हैं। अब सिखाऊंगा फार्मूला। पहला फार्मूला, यहाँ नंबर एक डालने की जरूरत नहीं है वैसे। सबसे पहली बात सबसे पहली बात हमें सीखनी है कि ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स कितनी होंगी। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स। ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स को हम ए से लिखते हैं, और ये किस फार्मूले से निकलेंगी? देखो, यदि आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसे दो इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो और n का वैल्यू कितना है? सम है, तो ये कैसे निकलेंगी ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स? ध्यान से समझ लेना। a⁻n−1 ऐसे निकलेंगी। ये फार्मूला तब अप्लाई होगा जब ये वाली आपको कंडीशन देखने को मिल रही है। तो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म तो ऐसे निकाल लोगे आप। और बेटे रेसमिक मिक्सचर निकालने हैं आपको, तो रेसमिक मिक्सचर इसमें कैसे निकलेंगे? रेसमिक मिक्सचर निकलेंगे इस फार्मूले से, a/2 से, जैसे कि पहले निकले थे। और यदि आपको मीजो फॉर्म निकालनी है, कितनी है? ये सारे संकेत सिखा दिए थे ना। मीजो फॉर्म यदि निकालनी है तो ए मीजो फॉर्म निकालनी है तो 2 raised to the power n/2 - 1 इस फार्मूले को लगाना, इससे निकलेंगे मीजो फॉर्म। ठीक है। और टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे निकलेंगे? टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स निकलेंगे वैसे ही a+m से, जैसे कि पहली कंडीशन में हमने निकाल लेते। तो ये फार्मूले हैं आपके। कितने फार्मूले हैं? ये फार्मूले तो ये 4 ही हैं बस। वो तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ चिराल कार्बन एटम को n मानकर चलते हैं। एक तो एक्टिव मॉलिक्यूल एक्टिव फॉर्म्स होंगी a⁻n−1, रेसमिक मिक्सचर होंगे a/2, मीजो फॉर्म होंगे 2n/2 - 1, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर होंगे a+m। अब एग्जाम्पल लगाते हैं, चलो एक एग्जाम्पल लगाते हैं इसका। एग्जाम्पल लगाते हैं, COOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड COOH। देखो,
आप इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देख लो, इसमें एक तो ये है चिराल कार्बन एटम और एक ये है, तो चिराल कार्बन एटम कितने हुए टोटल? टोटल चिराल कार्बन एटम हुए हमारे पास 2। कितने हुए? 2। तो मैं यहाँ लिखूंगा n इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब आपको निकालना है एक्टिव मॉलिक्यूल्स कितने हैं या एक्टिव फॉर्म्स कितने हैं। तो एक्टिव फॉर्म्स का फार्मूला देखो, एक्टिव फॉर्म्स का फार्मूला है ए रेज टू द पावर n माइनस वन। क्या है? ए रेज टू द पावर n माइनस वन। ठीक है। एक चीज चेंज कर लो, यहाँ ए की जगह, यहाँ ए की जगह करना है 2। 2 रेज टू द पावर n माइनस वन। ध्यान रखना, नहीं तो फिर कैलकुलेट होने में प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ए तो हमें निकालना ही है। 2 रेज टू द पावर n माइनस वन। 2 रेज टू द पावर n माइनस वन, और ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर n कितना है? 2। 2 माइनस एक, 2 रेज टू द पावर वन। 2 एक्टिव फॉर्म्स 2 हैं। ठीक है। रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर कैसे निकलेंगे? a बाई टू से। a बाई टू, ए कितना निकला है? 2। 2 बाई टू कितने? रेसमिक मिक्सचर एक तरह का बनेगा, रेसमिक मिक्सचर का एक ही फॉर्म मिलेगा हमें। फिर रेसमिक मिक्सचर के बाद क्या निकालते हैं? मीज़ो। मीज़ो फॉर्म का फार्मूला क्या है? 2 रेज टू द पावर n बाई टू माइनस वन। n बाई टू माइनस वन, ये है ना। 2 रेज टू द पावर n बाई टू माइनस वन। वैल्यू पुट करो। 2 रेज टू द पावर n कितना था? n 2 था, 2 ही तो है चिराल कार्बन। 2 बाई टू माइनस वन, और ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर वन माइनस वन, यानी 2 माइनस वन यानी वन। तो मीज़ो फॉर्म एक बनेगी, और मीज़ो फॉर्म के बाद हमें देखने टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स देखो कितने बनेंगे। इसका फार्मूला है ए प्लस एम। ये हर बार यही होता है फार्मूला, ए प्लस एम। ए कितने आए थे हमारे? ए थे हमारे पास 2 प्लस एम। एम कितने आए थे? एम थे हमारे पास 1। यानी टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने फॉर्म होंगे? 3 तरह का ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा। बताओ समझ में आ रही क्या बात? तो इस तरीके से करना है हमें। जल्दी से पोज करके लिखो। लिख लिया? ठीक है। देखो अगली बात, नंबर 3। यदि ऐसा हो जाए कि n जो है यानी नंबर ऑफ चिराल कार्बन एटम विषम हो, जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट 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 ऐसा हो जाए, तो क्या होगा? तो कैसे निकलेंगे? तो भी समझ लो कैसे निकलेंगे। सबसे पहले n का मतलब तो पता ही है, चिराल कार्बन एटम है। 4 चीज़ें हमें निकालनी सीखनी है। एक तो हमें सीखना है ए, एक्टिव फॉर्म्स कितने होंगे। एक्टिव फॉर्म्स के लिए फार्मूला ध्यान से समझ लेना, 2 रेज टू द पावर n माइनस वन। बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा इस फार्मूले को। माइनस 2 रेज टू द पावर n माइनस वन अपॉन टू। इससे तो निकलेंगे आपके एक्टिव फॉर्म्स। और रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर, नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सचर, ये निकलेंगे ए बाई टू से। ए तो यहाँ निकाल लेंगे। और रेसमिक मिक्सचर के बाद मीज़ो फॉर्म, मीज़ो फॉर्म आपकी निकलेंगी, ध्यान से समझ लेना, मीज़ो फॉर्म निकलेंगी 2 रेज टू द पावर n माइनस वन अपॉन टू से। ये वाला हिस्सा 2 रेज टू द पावर n माइनस वन अपॉन टू। और टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स निकलेंगे
जैसे हर बार निकलते हैं A+M से। अब हम एक एग्जाम्पल लगाते हैं इसका। ये फार्मूले याद रखने हैं आपको, तीनों कंडीशन के फार्मूले। हमारे पास है एक कंपाउंड CH2 नहीं COOH लेते हैं, CH2OH किनारे पे है तो CH2OH ही चलेगा, और CHOH संयोजकता पूरी नहीं होने की ना, CHOH और CH2OH। इस कंपाउंड को देख लो आप। इस कंपाउंड में आप चिराल कार्बन एटम देखो, एक तो ये है, एक, दो, और एक ये है, तीन। तीन है चिराल कार्बन एटम, तीन चिराल कार्बन एटम है। तो हम लिखेंगे N=3। फिर लिखेंगे ए निकालने का फार्मूला है 2^n-1 -2^n-1/2। अब इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, देखते रहिए। 2^n की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 2 3, n की जगह 3, 3 - 1 -2^3 1/2। ये हो जाएगा 2^2, 3 में से 1 गया 2, -2^2/2। ये हो जाएगा 2^2 -2^1। ठीक है ना। ये हो जाएगा 2^2 का मतलब 4 -2 = 2। यानी ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स कितनी हुई, 2 हुई। ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स 2 हुई। उसके बाद रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सचर या फॉर्म्स ऑफ रेसमिक मिक्सचर A/2, और A हमारा कितना निकला है, 2, तो 2/2 कितना हो गया, 1 हो गया। रेसमिक मिक्सचर एक तरह का बनेगा। मीजोफॉर्म, मीजोफॉर्म के लिए फार्मूला है 2^n-1/2। 2^n कितने थे, 3, 3 - 1/2, यानी 2^2/2, यानी 2^1 = 2। मीजोफॉर्म दो तरह की मिलेंगी। और टोटल ऑप्टिकल आइसोमर A+M। ए देख लो कितना है, ए था हमारा 2 प्लस, और M हमारा कितना है, 2। तो 4 तरह के टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स इसमें होंगे इस कंपाउंड में। तो इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन आना नहीं है, इसी तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यदि आया तो। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो या फिर स्क्रीनशॉट लो। लिख लिया बेटे, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि कोई भी आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो आप बता दोगे कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे, कैलकुलेट कर लोगे ना। 3 तरह के कंपाउंड्स हमने डिस्कस किए हैं, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा बस। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।